Dot product. Dot product means a scalar product. Dot product means a scalar product. चलिए वेक्टर A इक्वल टू x1 I कैप y1 j कैप j जो एंड वेक्टर B इक्वल टू x2 I कैप y2 j कैप j2. There are two vectors A and B. Now, then A dot B. तो A dot B क्या है? वेक्टर A एंड वेक्टर B का डॉट मिला, एंगल क्रिएट होगा ना थीटा. या तो आप A डॉट B ऐसे भी कर सकते हो या तो B डॉट A ऐसे भी कर सकते हो. ये भाई समझ लो कि A डॉट B जो स्केलर क्वांटिटी तो मतलब क्या है कि A डॉट B करो या क्या करो B डॉट A करो, दोनों का जो वैल्यू है वो क्या आएगा सेम आएगा. तो स्केलर क्वांटिटी में 2 into 3 किया जाए या 3 into 2 किया जाए वैल्यू सेम आता है ना. तब A डॉट B इक्वल टू वैल्यू ऑफ A वैल्यू ऑफ B इनटू cos थीटा. या डॉट प्रोडक्ट का थ्योरम था कि वैल्यू ऑफ A इनटू वैल्यू ऑफ B इनटू cos थीटा. तो A डॉट B वैल्यू ऑफ A वैल्यू ऑफ B को बाइंड कर सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B को. तो मैग्नीट्यूड ऑफ A इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ B इक्वल टू cos थीटा. सो दैट cos थीटा इक्वल टू A डॉट B अपॉन वैल्यू ऑफ A इनटू वैल्यू ऑफ. तो cos थीटा फाइंड आउट करना हो तो उस कंडीशन में क्या कीजिएगा तो A डॉट B कीजिएगा वैल्यू ऑफ A इनटू वैल्यू ऑफ B फाइंड आउट. अब केस यहां से क्रिएट होता है. ये केस नंबर 1. इफ वेक्टर A एंड वेक्टर B जो है वो पैरेलल हो जाए. क्या हो जाए पैरेलल हो जाए. तो पैरेलल हो जाए मतलब वेक्टर A जिस पर उसी पे वेक्टर B हो जाए. तो इस कंडीशन में जो थीटा क्रिएट होगा वो कितना डिग्री होगा 0 डिग्री होगा. वेक्टर A और वेक्टर B पैरेलल हो जाए तो उस कंडीशन में जो थीटा होगा वो कितना होगा मेरा 0 होगा. तब उस सिचुएशन में क्या कीजिएगा कि cos 0 डिग्री इक्वल टू A डॉट B बाय में वैल्यू ऑफ A I इनटू वैल्यू ऑफ cos 0 का वैल्यू 1 होता है ना. तो 1 इनटू में आ जाएगा ना वैल्यू ऑफ A I इनटू वैल्यू ऑफ B इक्वल टू A I डॉट. इसलिए वेक्टर A डॉट वेक्टर B इक्वल टू वैल्यू ऑफ A इनटू वैल्यू ऑफ. तब ध्यान से यहां पर A डॉट B निकालना हो अगर वो पैरेलल कंडीशन में हो. इतना बड़ा फार्मूला ना यूज करके हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ A I इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ. डायरेक्ट यूज कर सकते हैं A का मैग्नीट्यूड इनटू किसका मैग्नीट्यूड है D का मैग्नीट्यूड. अब आगे समझिएगा. इफ अगर वेक्टर A जो है वो इक्वल हो जाए किसका वेक्टर B का, क्योंकि दोनों पैरेलल कंडीशन में है तो पैरेलल के फॉर्म में है. अगर दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए तो इक्वल वेक्टर हो जाएगा ना. तो वेक्टर A और वेक्टर B क्या हो जाए इक्वल के फॉर्म हो जाए. तब उस सिचुएशन में क्या होगा वेक्टर A डॉट वेक्टर A B की जगह पे पुट कर सकते हैं हम ना. चलो मैग्नीट्यूड ऑफ A इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ. तो A डॉट A जो होगा ना वो मैग्नीट्यूड ऑफ A का होल स्क्वायर होगा. तो कहीं पर भी इसका हम यूज कर सकते हैं कि A डॉट A इक्वल टू और A डॉट A एक वेक्टर दिया है और उसे कहेगा A डॉट A निकालिए. तो यहां नहीं और नहीं यहां डायरेक्ट उसका मैग्नीट्यूड निकाल दो और उसे क्या कर दिया जाए स्क्वायर कर दिया जाए. एंगल उंगल का छोड़ दिया जाए. सही है सब यहां तक. तो A डॉट A करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ A का क्या होगा होल स्क्वायर. अब समझिए केस नंबर 2. इफ वेक्टर A जो है वो परपेंडिकुलर हो जाए किसका वेक्टर B का तो उस सिचुएशन में जो थीटा बनेगा कितना बनेगा आपका 90 डिग्री होगा. वेक्टर A और वेक्टर B परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो जाए उस कंडीशन में जो थीटा होगा वो कितना होगा आपका 90 डिग्री होगा. तो क्या कीजिएगा cos कितना डिग्री 90 डिग्री. cos 90 डिग्री इक्वल टू वेक्टर A डॉट वेक्टर B मैग्नीट्यूड ऑफ A इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ B. cos 90 का वैल्यू 0 होता है.
जीरो मल्टीप्लाई करा देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए से मैग्नीट्यूड ऑफ बी से, तो ए डॉट बी, इसलिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ये जीरो हो जाएगा। ये हमेशा याद रखिएगा, शो दैट या प्रूव दैट आता है, शो दैट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो उस कंडीशन में आपको यह शो करना होगा कि ए डॉट बी निकाला जाए और ए डॉट बी क्या आना चाहिए, जीरो आता है, तो यह प्रूफ हो जाएगा कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। समझ आता है? नोट कीजिए। नोट नंबर 1, साइकिल रूल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, साइकिल रूल। यह है आई कैप जी कैप, और हमेशा इससे एक नंबर क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा आपका कि आई डॉट जे, जे डॉट के, ऐसा रहता है। तो यह आई कैप जे कैप और के कैप, इंटरवल कितना का है, 90 डिग्री का, कितना का, ये सर्कल ना है, इस फॉर्म में ऐसे हो गया नहीं, ऐसे एक दूसरे बनाएंगे, वैसे दिखाया गया। तो आई कैप जे कैप और कौन सा, ये नहीं सर्कल ना बना, इस तरह से कैसे दिखाओगे, तो नहीं दिखा पाओगे, कहां बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा, ऐसे दिखाएगा आई कैप जे कैप और तो सबका इंटरवल कितना डिग्री का है, 90 डिग्री। आई डॉट आई, द वैल्यू ऑफ आई, वैल्यू ऑफ आई इनटू कॉस कितना डिग्री, 0 डिग्री ना। आई डॉट आई मतलब वैल्यू ऑफ आई और कॉस कितना, सर कैसे, तो आई अपने आई पर पैरेलल होगा, तो आई पर कितना डिग्री कैसे बना सकते हो, 0 डिग्री, क्योंकि कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है सर, तो कॉस 0 डिग्री कोई, तो आई डॉट आई, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, कॉस 0 का, तो आई डॉट आई का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ तो समस्या सही है सब, आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट, टोटल का वैल्यू किसके इक्वल है, आई डॉट आई हो, जे डॉट जे हो और के डॉट के, सही हो समझ आता। सेकेंड कंडीशन, नोट नंबर क्या कहता है कि आई डॉट जे क्या हो, आई डॉट जे, तो उस कंडीशन में आपका वैल्यू ऑफ आई, वैल्यू ऑफ जे इनटू कॉस कितना डिग्री, 90 डिग्री, क्योंकि आई से जे में जाने के लिए आपको 90 डिग्री का इंटरवल पार करना पड़ेगा। कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, तो आई डॉट जे इक्वल 1 इंटू 1 इंटू कितना, तो आई डॉट जे का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, इसका कैसे रखें कि आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई का जो वैल्यू होगा इसके इक्वल होगा वो, तो आई डॉट जे डॉट के डॉट आई का जो वैल्यू मेरे पास आएगा वो किसके इक्वल आएगा, ध्यान रखिएगा यहाँ पर, या तो आई डॉट जे हो या तो जे डॉट आई, जे डॉट आई को वैल्यू कितना होगा, 1, क्या होगा, या तो आई डॉट के भी हो तभी वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, या तो कुछ समस्या किसी को ना 1 सेम, हाँ 0 होगा, सॉरी 0 क्या होगा, अगर सेम हो तब 1 होगा, और अगर तुम्हारा अलग अलग हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसी के साथ यहां पर एक चीज हम बताया कि ए डॉट बी या बी डॉट ए हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं ना, लेकिन सेम इसी तरह से जब क्रॉस प्रोडक्ट सिखाएंगे तो ए डॉट ए क्रॉस बी और बी क्रॉस सी हम नहीं लिख सकते, ठीक है समझ आता। अब एक छोटा सा थ्योरी है, छोटा में इसको सॉल्व करके, प्रोजेक्शन, ये प्रोजेक्शन फार्मूला,
प्रोजेक्शन ए नंबर वेक्टर ए प्रोजेक्शन ऑन वेक्टर वेक्टर ए का जो प्रोजेक्शन है वो किसको होना चाहिए, बी पर। प्रोजेक्शन मतलब क्या होता है, इमेज इस कंडीशन में क्या होगा, ए डॉट बी बाई में वैल्यू ऑफ बी, ए डॉट बी बाई में मैग्नीट्यूड ऑफ बी। कैसे क्वेश्चन रहेगा, वेक्टर ए प्रोजेक्शन ऑन, वेक्टर ए का प्रोजेक्शन किस पर होना चाहिए, वैसे आ जाए बी नंबर। वेक्टर बी प्रोजेक्शन ऑन वेक्टर ए, तो उस सिचुएशन का फिगर क्या होगा, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर क्या होगा, बी का जो शैडो बनेगा वो किस पर बनना चाहिए, ए पर बनना चाहिए ना। तो उस कंडीशन में ए डॉट बी बाई में मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मतलब देखना ऑन किस में लगा हुआ है, जिसमें ऑन लगा होगा वो कहां जाएगा, पाई में जाएगा। ऑन का हिंदी होता है पर, क्या होता है, जिसमें पर लगा होगा वो कहां जाएगा, पाई में जाएगा। ठीक है पर ये प्रोजेक्शन का। अब हम 10.3 का कोई भी क्वेश्चन एकदम सिंपली बना सकते हैं, कोई भी डाउट नहीं। एक एग्जांपल सिखाते हैं उसके बाद हम क्वेश्चन। एग्जांपल समझिए, लेट वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3 एंड वेक्टर बी इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6 है ना। इसका वैल्यू ऑफ ए निकालना है, वैल्यू ऑफ बी निकालना है, ए डॉट बी निकालना और एंगल क्रिएट करना है। ए और बी जो है वो एंगल कितना क्रिएट कर, सारा सिस्टम इसी पर। और ये भी शो करना है कि वेक्टर ए और बी पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है कि कोई और एंगल क्रिएट कर रहा है। अगर 0 डिग्री आएगा तो क्या होगा, पैरेलल होगा। अगर 90 डिग्री आएगा तो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो सारा के सारा चीज दिखाना आपको। तो सबसे पहला काम है मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालना। क्या निकालना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालना। 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का कितना हो जाएगा, 9 प्लस 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा ना। मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे बोलो, अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर अंडर रूट कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। ऐसा सही हो सब। अब क्या निकालोगे, ए आई डॉट बी निकालोगे, ए डॉट बी निकाल दो। तो देखो आई डॉट आई होगा, आई डॉट जे कराओगे तो 0 होगा ना। आई डॉट जे क्या होगा, 0 होगा। याद रखिएगा, आई डॉट आई होगा, आई डॉट जे 0 होगा और आई डॉट जे क्या होगा, 0 होगा आपका ना। तो केवल आई डॉट आई होगा। तो 8 इंटू 2 क्या हो जाएगा बोलो, 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा बोलो, 8 हो जाएगा ना। और 3 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 18। तो ए आई डॉट बी का वैल्यू कितना आएगा बोला जाए, 28 है ना। तो ए आई डॉट बी कितना है, 20। अब क्या निकालोगे, cos थीटा इक्वल ए आई डॉट ये बाई में वैल्यू ऑफ ए इनटू वैल्यू ऑफ, तो cos थीटा ए डॉट बी का वैल्यू मेरे पास कितना आया है, 28 बाई में वैल्यू ऑफ ए बोलो अंडर रूट 14 इन रूट में भी है ना, तो अंडर रूट कितना लिख सकते हैं 50। तो cos थीटा इक्वल टू 28 बाई अंडर रूट 14 इंटू 50 मल्टीप्लाई करो कितना होगा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, मल्टीप्लाई कर कितना होगा। cos थीटा इक्वल टू
28 बाई कितना 784। 28 का स्क्वायर रूट होता है 28 को 28 करके चेक करो 28 गुना 28 करो 788 आ जाएगा। चलिए बता दीजिएगा तो cos थीटा इक्वल 28 बाई 20 इसका स्क्वायर रूट आया कैंसिल हो कितना बचेगा 1 तो cos थीटा इक्वल 1 आया ना तो cos 1 0 डिग्री का वैल्यू होता है ना तो लिख सकते हैं हम कितना बोलो cos 1 की जगह पर cos कितना डिग्री cos से cos कैंसिल हो गया थीटा इक्वल टू 0 डिग्री थीटा जब 0 होगा तो वेक्टर ए और वेक्टर बी आर पैरेलल टू ईच अदर होगा ना जब थीटा 0 होगा तो वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है वो पैरेलल टू ईच अदर होगा यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या होंगे पैरेलल होंगे क्योंकि थीटा क्या है मेरे पास 0 आया एक ही कॉन्सेप्ट सारा का सारा क्लियर हो गया वेक्टर ए और वेक्टर बी आपका पैरेलल होगा इसलिए क्योंकि थीटा का वैल्यू क्या है आपके पास सारा चीज हम लोग निकालना सीख चुके हैं अब कोई डाउट किसी को सारा क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं नोट किया जाए 10.3 पहला क्वेश्चन फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी पहले सबसे पहला वर्क क्या है क्वेश्चन में देखो क्या दिया गिवन दैट क्या कहते हैं हमारे पास वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड √3 वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 2 एंड वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू √6 लिखिए वी नो दैट cos थीटा इक्वल टू a डॉट b मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ तो cos थीटा मैग्नीट्यूड ऑफ a का वैल्यू √3 मैग्नीट्यूड ऑफ a √3 अच्छा a डॉट b क्या है √6 मैग्नीट्यूड ऑफ a √3 मैग्नीट्यूड ऑफ b 2 कैंसिल करेंगे √2 हो जाएगा ना अब फिर कैंसिल कर दो कितना से 2 से तो cos थीटा इक्वल टू 1 बाई कितना डिग्री का वैल्यू होता है 45 डिग्री का तो cos थीटा इक्वल टू cos पाई बाई थीटा इक्वल टू पाई यही नहीं मैंने आपसे पूछ रहा था क्या कुछ समस्या है कहीं पर एक और क्वेश्चन लिख लीजिए फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स दो वेक्टर दिया है दोनों का क्या निकालना है एंगल निकालना तो वेक्टर ए मेरे पास है i इक्वल टू i माइनस 2j प्लस 3 वेक्टर बी इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस कितना मेरे पास है a डॉट बी निकाल ले पहले ना हम तो a डॉट बी देखो तो i को i से ना i j 0 i k 0 i सब 0 तो i डॉट है इसका कोफिशिएंट 1 और 3 कितना हो जाएगा 2 और 2 4 हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 into 1 a डॉट a 1 हो जाएगा तो a डॉट b तो a डॉट b का वैल्यू कितना पास आया कितना है ना a डॉट b अब लिखा लेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ a तो मैग्नीट्यूड ऑफ a अंडर रूट x स्क्वायर y स्क्वायर तो 1 प्लस 4 प्लस 9 अंडर रूट 14 हो जाएगा ना मैग्नीट्यूड ऑफ b तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 9 प्लस 4 स्क्वायर कर रहे हैं तो 9 प्लस 4 प्लस 1 तो 9 प्लस 4 प्लस 1 ये भी अंडर 14 हो जाएगा ना तो क्या होगा बताओ इसलिए cos थीटा बराबर a डॉट b बाई में मैग्नीट्यूड ऑफ a और मैग्नीट्यूड ऑफ a डॉट b का वैल्यू मेरे पास कितना आया है 10 आया कितना है 10 तो 10 मैग्नीट्यूड ऑफ a √14 मैग्नीट्यूड ऑफ b भी कितना मेरे पास है √14 तो क्या होगा तो 10 बाई 14 इंटू 14 14 हो जाएगा ना तो 5 बाई क्या हो जाएगा 7 तो cos थीटा इक्वल टू 5 बाई 7 इसलिए थीटा इक्वल टू
cos इनवर्स 5/7 5/7 में कोई वैल्यू हमें पता है नहीं ना, तो इस तरह छोड़ सकते हैं ना हम, बोले इसको से आप नोट किया जाए।